आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क यूडीसी, इसके लिए जो आप लोग चाह रहे थे कि सर एक इंटरव्यू सेशन लिया जाए, तो आज से आपको क्रैकर क्लासेज एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे क्रैकर क्लासेज एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन पे आपको ये जो आपका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क यूडीसी इंटरव्यू बैच वो आपको दिखेगा। और इसकी जो क्लासेज है आज 29 अगस्त से 9:30 रात्रि में शुरू होगी। डेट इज 9:30 PM से हम लोग इसका सेशन लेके आ रहे हैं। इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको प्रॉपरली अरेंज करके ले जाना है। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो आपका इंटरव्यू सेशन होता है या इंटरव्यू कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम का होता है, तो देखिए बैंक एग्ज़ाम का इंटरव्यू अलग होगा, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की लेते हैं उसका इंटरव्यू अलग होगा, सिविल सर्विसेज का कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो उसका इंटरव्यू अलग होगा। देखिए, ये आपका कोर्ट यानी न्यायालय का इंटरव्यू है, और इसका जो आपका इंटरव्यू है वो अलग ही होता है। भले ये आपको 10 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन इसमें आपका जो इटिक्वेट है, जो आपका व्यवहार है, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, इंटरव्यू कोई भी हो तो सबसे पहले तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, या आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो सर्वप्रथम आपको अपना ग्रेजुएशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बेहतर करना ही पड़ेगा, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जिस ब्लॉक से आते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वहाँ का जो आपका हिस्टोरिकल प्लेस है या रिलीजियस प्लेसेस है, या वहाँ कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई घटना हुई है, मतलब आपको उसके बारे में पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड करने का मतलब आपके फादर है, मदर है, या आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, भाई बहन है, उसकी मतलब पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट में है, अगर वो नौकरी करते हैं तो उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आप माने कि अगर किसान फैमिली से हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, किसानी में क्या करते हैं, ठीक है, फैमिली में क्या क्या खेती होती है, वो भी आपको ज़रूरी है। अगली बात जो है वो आपकी अपनी बात है। अपनी बात मतलब आपका अपना जो पर्सनल, ठीक है, जो पर्सनल आपका डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, जो आपने तैयारी किया और आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो इससे पूर्व में आप सिर्फ तैयारी ही की है कि आपका कुछ हॉबी भी है, तो हॉबी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर भी वर्क करना है। कोई ना कोई हॉबी आपको लिखना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हॉबी तैयार कर लीजिए। जैसे हॉबी में आपका गार्डनिंग है, बहुत सारे लोग गार्डनिंग लिखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लिसनिंग टू म्यूजिक, वो भी अच्छा है। बहुत लोग का सिंगिंग है तो वो भी सही है। या अगर बहुत लोग हैं जिनका टीचिंग है तो हॉबी में टीचिंग भी डालते हैं। तो ये मतलब दो चार इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारा हॉबी है, जैसे बहुत लोग का पेंटिंग है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये हॉबी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको डालना ही डालना है, ठीक है, वो इंटरव्यू का एक एस्पेक्ट है। आपका जो भी देखिए, आप अगर 10th 12th ग्रेजुएशन, जैसे आपने 12th किया बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, ये दो बोर्ड मतलब आपको जनरली आपको पाए जाते हैं। तो जैसे आपको बिहार बोर्ड का जो बोर्ड का नाम है बीएसईबी, तो आपको उसका फुल फॉर्म आना चाहिए। सीबीएसई है तो उसका फुल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, सीबीएसई में एक टाइम में क्या हुआ था, ये आपको याद होगा कि मतलब ग्रेडिंग पॉइंट हुआ था, ठीक है। तो आपको उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन आपने किया जिस यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से जान लो। जैसे आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है तो वीर कुंवर सिंह कौन थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर, तो आपको भीमराव अंबेडकर साहब कौन थे। अगर आपको ले लेते हैं मंडल यूनिवर्सिटी है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, जो आपको कोसी क्षेत्र में है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं मंडल साहब के बारे में पता होना चाहिए।
उसके बाद आपको ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी है, LNMU है, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। मगध यूनिवर्सिटी है, तो मगध का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, तो अगर उससे आपने किया है तो पाटलिपुत्रा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो और भी यूनिवर्सिटी आपका है, उधर जमुई की तरफ एक और यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी, जो जहाँ से आपने किया है, एक JP यूनिवर्सिटी है छपरा तरफ, उसके बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण साहब कौन थे। तो ये चीज़ आपको बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। तो शुरू से लेते हैं, वो क्या क्या आपका है। देखिए, सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, उसके नाम का मीनिंग ज़रूर आना चाहिए। अगर उसमें कोई समास या संधि बनता है तो वो आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ में जिस ईयर आपका जन्म हुआ है उसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल कोई इवेंट है। जो आपका डेट है, पर्टिकुलर डेट है, वो किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है कि नहीं, वो ज़रा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो इतना भी एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड रहा है, मैट्रिक, इंटर रहा है, ग्रेजुएशन रहा है, वो सब्जेक्ट्स पे आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सिबलिंग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हॉबी के बारे में होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो सेशन है वो आपका ये बिहार सिविल कोड क्लर्क इंटरव्यू बैच, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्रैकर क्लासेज एप्लीकेशन पे ऑनलाइन में मिलेगा। और इसकी जो सेशन है, इसकी जो क्लासेज है, आपको आज यानी 29 अगस्त 9:30 रात्रि, डेट इज़ 9:30 PM से शुरू होने जा रहा है। जिनको भी लगता है कि चूँकि टाइम कम है, कि इससे अगर आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और बहुत इसमें अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आपको बताना है हर क्वेश्चंस का। और इसमें आपको 2 मॉक भी मिलेगा, ठीक है, 2 मॉक इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, ठीक है, वो 1 to 1 मिलेगा, तो ये दिमाग रखिएगा। तो ये आपके लिए वाकई में बहुत बेहतरीन है, ठीक है, जो भी है बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सारे इटिक्वेट्स, सारे तौर तरीके आपको बहुत ही अलग अंदाज में बताया जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर सेशन में।